हाय फ्रेंड, WWE दिन भर के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाई साहब, आज की इस वीडियो में दबा के अपडेट्स हैं, एक से एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। आने वाले स्मैकडाउन का एपिसोड में रोमन रेंज, LA नाइट के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखना है और भी काफी कुछ WWE ने पहले से अनाउंस कर दिया है। आप लोगों को बता दूं, ये शो सोल्ड आउट हो चुका है। इसके शो की 11,000 टिकट WWE ने सोल्ड आउट कर दी है। वाकई अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाला सर्वाइवर सीरीज भी कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। हालांकि क्राउन जूल की अभी अपडेट नहीं है कि सोल्ड आउट है कि नहीं है, वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है WWE के ग्लोबल या यूं कहूं इंटरनेशनल पेपर व्यू से। एक न्यू पेपर व्यू के बारे में जिसे WWE ने रिसेंट में ही अनाउंस कर दिया है। मजे की बात यह है कि ये पेपर व्यू इंटरनेशनल होने वाला है। WWE ने 31 अगस्त 2024 के लिए बैश इन बर्लिन नाम से एक पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है, जो कि जर्मनी में होने वाला है। काफी टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो में अपडेट दी थी कि WWE साल 2024 से फोकस करेगी अपने पेपर व्यूज को ग्लोबल करने का। अब आप सोचो, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया जाना है, सऊदी अरेबिया के लिए हर साल 2 पेपर व्यू फिक्स हैं, फिर बर्लिन, जिसका मतलब साफ है कि 2024 में 4 पेपर व्यू को WWE इंटरनेशनल करने वाली है। वही रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि साल 2024 का बैकलैश WWE फ्रांस में कर सकती है, और क्या पता 1-2 और पेपर व्यू अनाउंस कर दे WWE साल 2024 में। वहीं इतना ही नहीं, WWE चाह रही है कि रॉ और स्मैकडाउन को भी ग्लोबल लेके जाया जाए। जापान, इटली, मैक्सिको और स्पेन जैसे बड़ी कंट्रियां WWE की रडार पर हैं, यानी कि वहां हमें इंटरनेशनल इवेंट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया केवल और केवल ट्रिपल एच और निक खान के इंटरव्यू में है। केवल इंटरव्यू में ही इनके पास कहने को है कि इंडिया हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सालों बाद तो यहाँ पे एक लाइव इवेंट हुआ, वो भी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, हो गया वो अच्छी बात है। वहीं मर्चेंडाइज नहीं है भैया WWE की ऑफिशियली। अब आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है WWE के लिए इंडिया में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। एक टाइम था जब सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में थे तो उन्हें तगड़ा सपोर्ट और गजब का पॉप मिलता था, और वो सबको दिख भी रहा था। मतलब फैंस के सर पे चढ़ के बोल रहे थे सैमी ज़ेन की जो पॉपुलैरिटी थी। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लड लाइन छोड़ी, फिर वो केविन ओवेंस के साथ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बने, फिर वो टाइटल हारे, और अब WWE ने सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को अलग कर दिया है। मतलब कि इनके बीच कुछ दिखा नहीं, पता नहीं क्यों अलग कर दिया। वहीं सैमी ज़ेन ब्लड लाइन से अलग होने के बाद से अब तक जजमेंट डे के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। उनको लेकर कुछ नया WWE नहीं दिखा पा रही है, इसलिए सैमी ज़ेन के लिए वो अब पहले जैसा नहीं रहा जो पहले था। वहीं अब सैमी ज़ेन को लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि WWE उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में गंतर के खिलाफ डाल सकती है। वहीं इस आइडिया के लिए पॉजिटिव सपोर्ट है WWE में। अब देखते हैं ऐसा कब तक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले ही जे ऊसो स्मैकडाउन से ट्रेड करके रॉ में आए और रॉ से केविन ओवेंस स्मैकडाउन में चले गए। अब बताया जा रहा है कि जे ऊसो वापस से स्मैकडाउन में ट्रेड करे जाएंगे, और फिर हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के बीच फ्यूड दिखाई देगी, और फिर इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 40 में मैच दिखेगा। वाह WWE, क्या प्लान्स हैं यार। ये कोई नाना नानी पार्क है, जब मन आया रॉ में डाल दिया, जब मन आया स्मैकडाउन में वापस डाल दिया। मुझे तो लगता है कि ब्लड लाइन को उस एंगल पे तोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर इनको इतना लंबा खींचना था तो इन्हें ब्लड लाइन को अभी साथ दिखाना चाहिए था। हाँ, रॉयल रंबल या दिसंबर के आसपास ब्लड लाइन को अलग कर देते, वो सही था। समर स्लैम में ये सब कराने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन अब काफी बोरियत होती चली जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना इस टाइम WWE में रेगुलर दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनका पे बैक तक का प्लान था, बट अब वो क्राउन जूल में भी दिखाई देने वाले हैं। वहीं रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि WWE चाहती है कि जॉन सीना रॉयल रंबल 2024 और रेसलमेनिया 40 में भी दिखाई दें, बट ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हॉलीवुड में एक्टर्स और राइटर्स की स्ट्राइक कब तक चलती है, क्योंकि जैसे ही वो एंड होगी तो शायद जो काम बंद पड़े हैं, जॉन सीना के प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हैं, वो वापस से स्टार्ट होंगे। तो हो सकता है उसके लिए जॉन सीना को वापस से हॉलीवुड जाना पड़े और फिर वो रेगुलर ना रह पाएं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज के करंट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। काफ़ी सारी अपडेट हैं जो आगे अब वो रोमन रेंज से ही जुड़ी हुई हैं, तो कमर कस के बैठ जाओ। आपको बता दूं, जैसा कि क्राउन जूल में हमें रोमन रेंज वर्सेस LA नाइट के बीच मैच दिखना है। बताया जा रहा है कि ये वन टाइम मैच फ्यूड होने वाली है, और ये फिर डिफरेंट साइड मूव होंगे, और काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच मैच कैसा रहता है और फैंस इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर रीमैच होता है तो फैंस ऐसे कैसे रिएक्ट करेंगे, ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच रीमैच हो सकता है। उम्मीद यही है कि ये वन टाइम मैच होगा। हो सकता है कि WWE ब्रांड शो में कोई रीमैच इनके बीच दिखा दे, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं। वहीं रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच भी फ्यूचर में एक मैच की प्लानिंग चल रही है, जो कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगी। अब कब होगा ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। वहीं रोमन रेंस वर्सेस शेमस के बीच भी टाइटल फ्यूड को लेकर डिस्कशन है, बट शेमस इंजरी की वजह से अभी बाहर चल रहे हैं, इसलिए ये प्लान होल्ड पे डाला हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं कि वो जल्दी रिटर्न करेंगे, मतलब कि शेमस इंजरी के बाद जल्दी रिटर्न करने वाले हैं। वहीं एजे स्टाइल के साथ भी रोमन रेंस की फ्यूड का प्लान कंफर्म है। पहले रोमन रेंस और एजे स्टाइल के बीच ही मैच सामने आ रहा था क्राउन जूल के लिए, बट WWE ने एजे स्टाइल को इंजर्ड दिखा के एले नाइट को उनकी जगह डाला। अब देखते हैं एजे स्टाइल कब लौटते हैं और रोमन रेंस के खिलाफ कब दिखाई देते हैं। वहीं रोमन रेंस वर्सेस कैरियन क्रॉस नियर फ्यूचर में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आपको याद हो तो साल 2022 में ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर चुके हैं। लगा भी था उस टाइम मैच होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि ये फिर से क्लैश हो सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंस रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए लिस्टेड हैं। हालांकि आगे जाके चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर को कुछ महीने बचे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोमन रेंस के लिए कैरियन क्रॉस, शेमस, सोलो सिकोवा, एजे स्टाइल जैसे सुपरस्टार के नाम तो सामने आ रहे हैं। अब रोमन रेंस 3-3 महीने में एक बार मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या सालों लग जाएंगे इनके साथ फ्यूड कंप्लीट करने में? अब देखते हैं ऐसा कब तक होता है। तो फ्रेंड, ये थी आज की सारी अपडेट WWE दिन भर के एपिसोड में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया और वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।